तांत्रिक जब हम विधि करने जाते हैं, तांत्रिक विधि बनाई गई है बाद में, तांत्रिक विधि में ये सारे न्यास वगैरह होते हैं। मेरे पास समय नहीं था, लेकिन उसका जो कंटेंट था ये मैंने ऑलरेडी दे दिया है टीम को बनाने के लिए। वेरी सुन श्री सूक्तम की भी बुक विद द तांत्रिक कंटेंट, और कुछ उसमें स्पेशल मंत्र जो हमने किए थे, जो हमको मिला था, जिसमें सप्तशती को भी लेकर के, सप्तशती के मंत्रों को जोड़ करके और कमला भगवती कमलात्मिका के मंत्रों को जोड़ करके संपुट लगा करके श्री सूक्त के 16 ये जो सूक्त हैं उनका पाठ किया जाता है। तो हमने ये किया था, तो वो भी आगे दी जाएगी आप लोगों को। आज तो समय नहीं है बताने का। कहीं कहीं आप लोगों को देख, एकाध श्री सूक्त मुझे किसी ने दिया था, शेयर किया था पीडीएफ, तो उसमें मैंने देखा कि उन्होंने नील तारा सरस्वती जो है ना, जिनका हमने आपको बहुत पहले स्तोत्र शेयर किया था, तो नील सरस्वती उनके भी मंत्रों को लगा करके संपुट किया गया था। मुझे किसी किसी ने शेयर किया विधि, किसी अन्य लोगों की, कि 16 दिन की विधि वगैरह है, कर सकते हैं। इसकी विधि जो अलग अलग तरीके से दी गई है, मेरे पास जो बुक थी, हमने जो पापा के साथ के टाइम पे पढ़ी थी, उन किताबों में विधि 21 दिन की दी गई है। तो हमने 21 दिन की विधि करी थी। और मेरे पिताजी के यहाँ पर जब शिविर लगते थे, तो हम लोग खूब कमल के फूल लाते थे, और कमल के फूलों से हम उनकी भगवती की अर्चना करते थे। श्री सूक्त पढ़ करके मैंने किया है। तो पुरुष चरण जो जो हमने सीखी है हमारे पिताजी से, उसका ऐसा होता था कि शुक्ल पक्ष से लेकर के एकादशी तक एक विधि है। उसके अंदर ये पूरी की पूरी 12,000 बार पढ़ना होता है श्री सूक्त, ये जो 16 सूक्त उसको। ठीक है। और हवन करते समय घी से हवन करना चाहिए। और भगवती को कमल के पुष्प बहुत प्रिय है, तो वो कमल के पुष्प अर्पित करिए। उससे आपको जो छोटी मोटी जो इच्छा है आपकी, वो पूरी हो जाती है। एक और पुरुषण की विधि है कि भगवती हमेशा आपके घर में, कभी चंचला ना बने, हमेशा आपके घर में बैठी रहे। तो जो दूसरी पुरुषण विधि बताई गई थी, वो है 6 महीने, 6 महीने दिन में 3 बार पढ़ना इसको। और उस समय पर क्या कहते हैं, ये मोगरे, मोगरे के फूलों से, केतकी के फूलों से, चंपा के फूलों से, गुलाब के फूलों से आप इन्हीं श्लोकों के द्वारा उनकी अर्चना कर सकते हो। रुद्र यामल योक्त पुरस्रण की भी विधि है, वो विधि थोड़ी अलग है। एक पुराण है विष्णुत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसकी विधि थोड़ी अलग है। अलग अलग पुराणों में, अलग अलग तंत्रों में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। मैं आप लोगों को रुद्रयामल युक्त जो है, जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जाना था, उसकी जो विधि होती थी, उसमें हवन तो है ही। अ, रुद्रयामल में मेरे ख्याल से उन्होंने ऋग्वेद ऋग्वेद से लिया था। और ऋग्वेद योक्त, अभी रुद्रयामल भी नहीं कह सकती हूँ, ऋग ऋग्वेद में दी गई जो मेथड है, उसका जो पुरुषण होता था कि भगवती को मक्खन चढ़ाएं, हर एक श्लोक के साथ मक्खन चढ़ाएं, इससे भगवती बहुत प्रसन्न हो जाती है। और यदि किसी को खूब धन की इच्छा है, तो धन पाने के लिए कहते हैं साथ में शिव जी की पूजन आप कीजिए। तो पहला जो था कि ऋग्विधानोक्त, उसमें कहते हैं य इच्छेद वरदाम देवीम श्रियम नित्यम कुले स्थितम स शुचि प्रयतो भूत्वा जूय जूयाद आज्यम अन्वहम श्रिय पंचदशर्चम च श्री काम सततम जपेत आवाय शिवम पद्मे पंच भी कनके अपि वाह। कि एक विधि ये दी गई है कि यदि आप चाहते हैं कि भगवती हमेशा आपके घर में रहे, हमेशा हमेशा हमेशा, तो साथ में शिव जी की भी आप पूजा कीजिए। और 15,000, इसका जो ये बताया पुरस्रण, 15,000 बार इसको पढ़िए। और भगवती को बुला करके उनकी पूजा 5 रंग के पुष्प चढ़ा करके कीजिए। और सोने से भी हम पूजा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, मेरे पास होती थी, सोने के फूल बनवाए थे, सोने के फूल छोटे छोटे,
तो 21 फूल हमारे पास होता था। हर बार ये पढ़ करके वो 21 फूल चढ़ाते थे। तो ये सोने के फूल, अब मैंने आपको पहले बताया धन अट्रैक्ट करने के लिए सोना सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन और ये सोने के फूल का ऐसा है कि बार-बार उसको आप चढ़ा सकते हो। सोने के फूल का ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चढ़ा दिया तो फिर क्या, नहीं आप उसको बार-बार चढ़ा सकते हो। और ये परमानेंटली रख सकते हो और दिवाली के दिन बाहर निकाल कर के इन सोने के फूल से अ, इनकी पूजा कर सकते हो, ठीक? तो सोने के फूल हमने बनवाए थे छोटे-छोटे, हल्के-हल्के, 21 थे मेरे पास। अभी आप लोगों को बता रही तो याद भी नहीं आ रहा कि सोने के फूल रखे कहाँ हैं अभी मुझे ये भी याद नहीं कि सोने के फूल रखे कहाँ, क्योंकि मैंने सारे जो रिचुअलिस्टिक जो पूजा थी मैंने बंद कर दी थी। अभी बोलते समय याद आया। तो शायद मेरे पास अब कहीं 16 फूल है, 5 फूल यहाँ-वहाँ कहीं हो गए हैं मेरे। एनीवेज़ तो ये एक मेथड है कि सोने के फूल से लेकिन भगवान शिव को बिठा करके, क्योंकि भगवती श्री यहाँ पर गौरी का रूप में है, तो गौरी के रूप में भगवती और भगवान शिव को वहाँ पर बिठा करके, शिव यानी आप कोई भी शिवलिंग रख करके आप ये पूरे 16 के 16 पढ़ते हुए एक-एक सूक्त के ऊपर आप एक-एक पुष्प चढ़ाएँ। आपके पास बहुत पैसा है और बहुत सोने के फूल बना सकते हैं, प्लीज़ हर दिवाली में सोने के फूल बनाएँ, वो धनतेरस आती है ना? नहीं बना सकते सोने के फूल, चांदी के फूल बनाइए विद गोल्ड प्लेटेड, 1% गोल्ड प्लेटेड भी चल जाए, ठीक? आप चढ़ाइए, यदि आपके पास इतना धन है। और जिसके पास धन की कमी है, सोने की प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं है, पीले-पीले फूल लीजिए, कनक के फूल उसको कहते हैं, ठीक? तो पीले-पीले जितने पीले रंग के फूल हैं, समझ लेना वो सोना है, उसको चढ़ा दीजिए। और वो भी नहीं है, तो हमारे महाराष्ट्र में है, मुझे उसका नाम नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। महाराष्ट्र में नवरात्रि में हम लोग ना पत्ते देते थे एक-दूसरे को। पत्तियाँ होती हैं ये, सोने के पत्ते उसको बोलते हैं हम लोग, तो सोना बाँटते थे। तो उस ट्री का नाम मुझे नहीं पता लेकिन महाराष्ट्र वालों को पता है जो मैं कह रही हूँ। तो आप पत्तियों से भी पूजा कर सकते हो। तो मैंने आपको हर तरीके की पूजा इसकी पूरी आपट्याची पान, अश्विनी भरगडे आप हाँ, आपटा सोनचाफा हो, राहुल शर्मा हो, सोनचाफा, ये तो चाफा हो गया ना चंपक का फूल, ठीक है? यानी आपट्याची पान, वो अलग शेप होते हैं, हो खरंच। तो ये दोनों, ठीक है ना? तो आप पत्तियों से भी पूजा कर सकते हैं। पत्तियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो दी गई है, दोनों में ये अब मैं ऋग्वेद का जो विधान है और जो विष्णु धर्मोत्तर तंत्र पुराण, दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट पत्ता जिससे पूजा करना चाहिए वो दिया गया है बिल्व का पत्ता, बिल्व, बेल पत्ता। तो बेल के पत्तों से पूजा कर दो इसी सुक्तों के साथ, तो लक्ष्मी जी कभी छोड़ करके नहीं जाती उस घर को। लक्ष्मी जी हमेशा उस घर में बैठी रहती हैं जहाँ बेल के पत्तों से उनकी पूजा होती है। बेल पत्र, ठीक है? और उसमें लिखा है कि खूब उपहार वगैरह देना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए और भगवती को दूध के पदार्थ, दही, दूध, दही, खीर इत्यादि ये सब कुछ भगवती को ऑफ़र करना चाहिए नैवेद्य के रूप में। और एक बात कही गई कि हवन आप कर सकते हो बिल्व के पत्तों से। तो 1000 बिल्व के पत्तों से आप इसका हवन करो, उससे भी भगवती बहुत खुश होती हैं। जो मैंने पहले आपको बताया ना कि 16,000 बार जपना है, 12,000 बार जपना है, 12,000 बार जप करके 300 बार हवन की आहुति देनी है। तो आप बिल्व के पत्तों को घी में लगा करके उससे आप हवन की आहुति दे सकते हो। तो ये भी एक मेथड है पुरस्चरण का। अलग-अलग मैंने बहुत सारे मेथड बता रही हूँ, ठीक? और एक बात बताया जो इसमें बताया गया है क्या कहते हैं रुद्रयाम ऋग्वेद में कि बिल्व को 2-3 है मेथड। एक तो कि 21 दिन आप इसको पढ़िए, 3 बार दिन में पढ़िए, ठीक है? और एक समय भगवती को आप कमल के फूल अर्पित कीजिए, एक समय बिल्व के फूल अर्पित कीजिए और उस बिल्व को आप खा भी सकते हो, ठीक है? प्रसाद के रूप में। और दूसरा जो है हवन आप बिल्व को घी में लगा कर के कीजिए। इस प्रकार करने से भगवती बड़ी प्रसन्न होती है और आपको जो-जो इच्छाएँ हैं वो आपकी पूरी होती हैं। ये मैंने आपको बताया बिल्व के एक और बताया है
जो कि अब विष्णु धर्मोत्तर तंत्र में बताया गया है कि उसमें बताया गया है कि यदि आप चाहते हो कि आप राजा की तरह जियो, तो कह रहे हैं कि 10,000 कमल के फूलों से भगवती को पूजो। एक है कि कमल के फूलों को भगवती को हवन में अर्पित करो, ये एक मेथड है। अगर आप हवन नहीं कर सकते हो, तो उन 10,000 फूलों को आप जाकर के समुद्र में अर्पित करो, क्योंकि भगवती का रहने का स्थान समुद्र है। जिस घर में ऐसे कमल से पूजा होती है और समुद्र को अर्पित कर देते हैं उन फूलों को, कहते हैं भगवती उस घर में हमेशा हमेशा रहती है और कभी उस घर को छोड़ करके नहीं जाती है। और वही विष्णु धर्मोत्तर तंत्र में कहा गया कि बिल्व के पत्तों को घी से लगा करके ऐसे ही ऑफर करके आप डाल दो, या तो जल में डाल दो या तो आप हवन में डाल दो, भगवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और एक और बड़ा उन्होंने बताया पुरस्चरण कि 1,00,000 कमल के फूल और 1,00,000 बिल्व के पत्तों से जब भी अगर कोई यदि भगवती की पूजा करता है, तो भैया उसको इंद्र का स्थान मिल जाता है। भगवती की पूजा में और भी जो चीज़ अर्पित करनी होती है वो अनेकों फूल हैं, धूप दिया इत्यादि से, और जो कुछ भी तुम्हारे पास जो भी बेस्ट चीज़ है उसको अर्पण करने से भगवती प्रसन्न हो जाती है। अब आपको ये नंबर्स बताए, 1,00,000 फूल 1,00,000 बिल्व के पत्ते, एक दिन में नहीं करना होता है, रोज 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 थोड़ा 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 अर्पित करना होता है। कहने का अर्थ है कोई भगत ऐसे 10-12 साल श्री सुक्तम पढ़ रहा है और भगवती को रोज ये ऑफर कर रहा है, ये जो पुष्प मैंने आपको बताए, तो उस भगवत उसके घर में भगवती हमेशा हमेशा के लिए रहती हैं, उसको कभी छोड़ करके नहीं जाती हैं। और जब वो ये शरीर छोड़ेगा, जो जीवन पर्यंत 1,00,000 फूल अर्पित करना, यानी आप इतने दिन आपने इतनी बार आपने अर्पित किया है फूल, तो भगवती इतनी प्रसन्न हो जाती है उस वो फूल पा करके, वो बेलपत्र पा करके, कि भगवती निश्चित करती है ठीक है भैया, तुमको किसी न किसी ब्रह्मांड में मैं इंद्र का पद दे दूंगी। ठीक? तो ये मैंने आप लोगों को पुरुष चरण की विधि बताई है, इतनी सारी। 1000 बिल्व पत्र या 1000 कमल के फूल। हवन करो तो दी बेस्ट, हवन नहीं कर सको तो जल में अर्पित। ठीक? मिनिमम इसको सिद्ध करने के लिए मिनिमम 12,000 बार इसको पढ़ना है। मिनिमम 12,000 बार या 16,000 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे, कितने दिन में पढ़ोगे, आपके ऊपर है। 16 दिन में करो, 21 दिन में करो या 6 महीने में करो, आपके ऊपर है। लेकिन जब भी करो, मैंने एक चीज़ आपको सिखाई है, जब भी आप श्री सूक्तम पढ़ोगे, भगवती वहाँ पर प्रकट है। और श्री सूक्तम के साथ-साथ आपको न शिवलिंग रखना ही रखना है, और विष्णु जी तो होंगे ही होंगे। श्री यंत्र पे अपने पूजा कर सकते हो। लक्ष्मी का यंत्र क्या है? श्री यंत्र। तो आप उस पे सारी की सारी पूजा कर सकते हो। ये मैं आपको बता दिया। 12,000 या 16,000 या इतना इसका पुरस्चरण है, उसका ये दशांश हवन होता है। हवन नहीं कर सके तो जल में आप दे देना।